दोस्तों, पहलगाम पर गोदी मीडिया एक ऐसी नौटंकी कर रहा है जिस नौटंकी को देखने के बाद आप तो हंसेंगे ही। इसके साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी गोदी मीडिया की उस नौटंकी को देख करके पेट फाड़ फाड़ के हंस रहा होगा। और जिसकी नौटंकी की हम बात कर रहे हैं वो मोहतरमा, वो पत्रकार बगल से आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनकी ये नौटंकी अभी पहलगाम पर है, लेकिन इससे पहले आपने इनकी एक और नौटंकी देखी होगी, 2000 रुपए के नोट पर चिप वाली नौटंकी। इनकी इस नौटंकी पर अब इनकी पुरानी नौटंकी भी वायरल हो रही है और इनकी ये पेड़ वाली नौटंकी भी वायरल हो रही है। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, जिनकी हम बात कर रहे हैं वो पत्रकार हैं श्वेता सिंह। बगल से आपको नजर आ रही होंगी, दिख रही होंगी। आज तक की जानी मानी पत्रकार है, लेकिन भारत में ये बड़ा अजीब चलन है। भले किसी का नाम कितना भी बड़ा हो, लेकिन आप यह मत समझिएगा कि वो ढंग का काम करेगा। जितना बड़ा नाम हो वो उतनी बड़ी नौटंकी कर सकता है। जीता जागता उदाहरण है श्वेता सिंह, जानी मानी पत्रकार। ये कश्मीर पहुंच जाती हैं और पहलगाम पर रिपोर्टिंग करती हैं। रिपोर्टिंग दोस्तों इस लेवल की करती हैं कि आप पेट फाड़ फाड़ के हंसने लगेंगे। ये एक पेड़ के पास पहुंच जाती हैं और पेड़ के नीचे आपने गांव में देखा होगा कि एक पक्षी बड़ा छेद कर देता है, तो उसके बेसमेंट में बड़ा छेद होता है और उस छेद को देख करके ये कहती हैं कि ये आतंकवादियों के लिए नेचुरल हाइड आउट हो सकता है। ये किस तरीके से एक नेचुरल हाइड आउट हो सकता है एक आतंकी के लिए? मतलब छिपने की जगह हो सकती है। और इस पेड़ की चौड़ाई देखिए आप, इस पेड़ के नीचे का हिस्सा देखिए आप, कितनी जगह है इसके भीतर। इसमें आराम से 1 या 2 आदमी छिप सकते हैं। चौड़ाई बहुत ज्यादा, आराम से 1 से 2 लोगों के बैठने की जगह भीतर आसानी से घुस सकता है। ये रिपोर्टिंग है इनकी आज तक की श्वेता सिंह की। पेड़ में आतंकवादी बता रहे हैं। बताइए, ये इस प्रकार की रिपोर्टिंग है कि इनको देख करके आप तो हंस ही रहे होंगे, पाकिस्तान भी पेट फाड़ के हंस रहा होगा कि बताइए, ये भारत के पत्रकार हैं। भारत जो विश्वगुरु बनने की बात करता है, भारत जो पूरी दुनिया में परचम लहराने की बात करता है, वहां के पत्रकार इस लेवल के हैं। जैसे ही इनका ये वीडियो सामने आता है दोस्तों, सोशल मीडिया पर लोग इतने मीम्स और इतनी बातें करते हैं कि श्वेता सिंह शायद खुद भी हंस रही हो कि बताइए मैंने कैसा काम किया है। और इनके जो संपादक होंगे आज तक वाले, वो भी बुला रहे होंगे कि श्वेता जरा इधर आना, देखो तुम्हारे ऊपर कितने मीम्स बन रहे हैं, तुम्हारी पत्रकारिता की कितनी तारीफ हो रही है, तुमने जो पेड़ में आतंक की छुपने की जो जगह बताई है उसको लेकर के देखो लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, रवि सिंह नाम के यूजर हैं, वो एक तस्वीर डालते हैं और कहते हैं कभी नोटों में सैटेलाइट चिप खोजने वाली श्वेता सिंह अब पेड़ों में आतंकवादी तलाश रही है। पत्रकारिता का यह अद्भुत विकास सचमुच शोध का विषय है, रिसर्च का विषय है। ये अच्छी बात कह रहे हैं कि भारत में जो पत्रकारिता है उस पर तो रिसर्च होनी चाहिए। पेड़ पत्रकारिता का नया युग शुरू हो चुका है। वो इसको पेड़ पत्रकारिता का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हर डाल पर एक ब्रेकिंग न्यूज लटकती है। जनता भी अब सोचने लगी है कि असली पत्रकारिता, इस तरीके से वो ट्वीट कर रहे हैं। और आज तक इस पर क्या कर रहा है दोस्तों, आज तक भी कर रहा है कि पहलगाम कश्मीर की कश्मीरियत तक आतंक की हैवानियत से श्वेता सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आज तक इनकी इस रिपोर्ट को ऐसे दिखा रहा है कि जैसे श्वेता सिंह ने मतलब आतंकवादी को पकड़ ही लिया, पहलगाम वाले को। उन्होंने बिल्कुल बता दिया कि यहीं छिपे थे, वो यहीं छिपे थे। इस लेवल की जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने जैसे करके दिखा दी है। और सुनिए दोस्तों, सौरभ राय कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी नोटों में चिप खोजने के बाद आज तक की श्वेता सिंह की विशेष पेड़ रिपोर्टिंग का नाम दिया जा रहा है। क्या ये पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए है? यह जानकारी सेंसिटिव है। क्या आतंकवादियों को अगली बार छिपने के लिए ठिकाने बताए जा रहे हैं? गंभीर मामला है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कपिल नाम के यूजर कह रहे हैं कि श्वेता सिंह ने अपने चैनल के माध्यम से यह बात लीक कर दी है कि भारतीय सेना को पाकिस्तानी आतंकवादियों के छुपने की जगह पता चल गई है। पहले आतंकवादियों को इन छुपने के ठिकानों पर पकड़ा जा सकता था, पर अब आतंकवादियों को पता है कि यह जगह सेफ नहीं है। शेम ऑन श्वेता सिंह एंड आज तक। लेकिन सवाल दोस्तों ये है, क्या शेम होंगे क्या आज तक, या श्वेता सिंह शेम होंगी, शर्म आएगी? अगर शर्म आती तो 2000 का जो नोट चिप वाली वीडियो थी उसके बाद इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होती जो कि देखने को मिल रही है। अमित नाम के यूजर कह रहे हैं कि गोदी मीडिया संगोट रतन। इलियास बैग कह रहे हैं श्वेता सिंह की एक और खोज, नोट में चिप खोजने के बाद खोजी पत्रकारिता की नाक बन चुकी है। मैडम, खोजी पत्रकारिता की नाक बन चुकी है। खुरपेच नाम का जो यूजर है वो कह रहे हैं श्वेता सिंह की पत्रकारिता देखकर
सांप, चूहे, छछूंदर, नेवले, कीड़े मकोड़े, हाथी, शेर और जंगली सुअर, सबके मन में भय का माहौल आ चुका है। श्वेता सिंह को जैसे इन सब जानवरों ने देखा तो उनमें डर का माहौल है कि उनकी छुपने की जो जगह है, रहने की जो जगह है, वो पता चल गई है। ये कह रहे हैं खुरपेश नाम के यूजर, हेलवाला नाम के यूजर कह रहे हैं गटर से निकली श्वेता सिंह अब आतंकियों को देगी मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि ये गटर से निकलती है उस रिपोर्टिंग में और उसको बाकायदा दिखाया जाता है। एक आशीष अंतिम नाम के यूजर कह रहे हैं श्वेता सिंह है 2000 के नोट में चिप ढूंढने की अपार सफलता के बाद ये आजकल पेड़ पत्रकार बनी हुई हैं। इनका तो दिमाग आर्मी ने, इतना दिमाग तो आर्मी ने नहीं लगाया जितना ये 2 दिन से आतंकियों के ठिकाने ढूंढने में लगा रही हैं। सही कह रहे हैं, इतना तो सेना ने नहीं लगाया होगा जितना ये श्वेता सिंह लगा रही हैं। यही नहीं दोस्तों, जो अशोक कुमार पांडे हैं वो कह रहे हैं कि 2009 के नोट में चिप ढूंढने के बाद आतंकवादियों की पनाहगाह ढूंढती हुई मीडिया, ये श्वेता सिंह को लेकर के। लेकिन दोस्तों आपको श्वेता सिंह का एक और वो वीडियो याद होगा जब ये 2000 के नोट की चिप वाली बात करती है। क्या कहती है उसके भीतर? ऐसे डिस्कशन चलता है उस पंचायत में कि जैसे पता नहीं असलियत में जो है सैटेलाइट से सिग्नल आएगा 2000 के नोट में, मोदी जी ने जो है नोट में ये कर दिया वो कर दिया। ऐसी टेक्निक मोदी जी ने उस नोट में विकसित की है जिस पर ऐसा डिस्कशन चलता है इनके बीच में, पत्रकारों के बीच में। उन्हीं कानूनी तौर पर कार्रवाई करेंगे ना उनके पास सिर्फ, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा, क्योंकि ये सीधे सैटेलाइट की ओर सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और वहां पर पहुंचेगा ताकि उस पैसे को निकाला जा सके, रिकवर किया जा सके। जैसे मोदी ने घोषणा की वैसे ही चर्चा चलने लगी कि नहीं अब तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ ही जाएगी क्योंकि 2000 के नोट मार्केट में आएंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है, इससे तो और बाद में असलियत सामने आई दोस्तों, आपने देख लिया क्या हुआ था। सब फर्जी था, फर्जी उनकी बातचीत चल रही थी। कोई ऐसा नोट नहीं बना जिसमें वो चिप लगी हुई थी या उसको लेकर के किसी तरह की सच्चाई सामने हो। अब उसके बाद ये पेड़ पत्रकारिता कर रही हैं और यहां पर आतंकवादियों के छिपने की जगह को बता रही हैं। दोस्तों ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आज तक जैसे चैनल की एक पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल करने के बजाय यहां पेड़ में लगी हुई हैं, पेड़ पर बात कर रही हैं। इनको तो वहां जाकर के सीधा अपना माइक पकड़ के अमित शाह के मुंह पर लगा देना चाहिए था, नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर लगा देना चाहिए था। अगर वो नहीं लगवाते तो कम से कम दिन भर 24 घंटे उस पर बात करती कि ये फेल्योर है, सरकार में क्या हो रहा है, लोग सुरक्षित नहीं है, उस पर बात नहीं कर रही है। यहाँ क्या दिखा रही है कि आतंकवादी यहाँ छिपे हो सकते हैं पेड़ के नीचे। आतंकवादी भी दोस्तों अगर देख रहे होंगे आज तक चैनल तो वो भी इस प्रकार की नमूना भरी पत्रकारिता पर हंस रहे होंगे। दोस्तों ये अकेली नहीं है जो इस प्रकार की रिपोर्टिंग करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा चित्रा, एक वीडियो जो वायरल हो रहा था, एबीपी की पत्रकार है, पहले आज तक में हुआ करती थी, वो भी वहां पर कश्मीर के लाल चौक पर जाकर इस तरह की रिपोर्टिंग करती है कि उनका वीडियो जो है वायरल होता है और इस तरीके की बात कहती है जो एक राष्ट्र स्तर के पत्रकार को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वो वीडियो भी आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस प्रकार की पत्रकारिता पर, इस प्रकार के चैनल पर आप क्या राय देना चाहेंगे और इस वीडियो को देखकर पाकिस्तान हकीकत में क्या महसूस कर रहा होगा, आप एक दर्शक की दृष्टि से बताइए। और नरेंद्र मोदी जी क्या महसूस कर रहे होंगे वो भी बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो हमारी जरूर मदद कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।